एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, यहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं क्योंकि मैंने बच्चों को करवाया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद जी मैं किचन में बिज़ी थी तो आके देखा जी उबैदुल्ला ने की है ढेर सारी मीन डिस्कस्टिंग सी, हाय स्मेली सी वॉमिटिंग। तो अभी फिर मैं उसे क्लीन करने बैठी थी। मैं कहा स्टेट वे से क्लीन करती हूँ। अच्छा, हमें तो बुरा लगता ही लगता है लेकिन बच्चों को ऐसा बुरा लगता है जब वो वॉमिटिंग करते हैं ना, तो खुद को उनको अच्छा ही नहीं लगता। वो कहते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है खुद ही रोने बैठ जाते हैं। फिर उसे चुप करवाया तो सोचा कि फ्रेशली क्लीन कर देती हूँ। वैसे भी ये कारपेट क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है, इट्स अमेजिंग, क्योंकि बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। देन इसको क्लीन करने के बाद फिर टिश्यू से वाइप अप करना होता है, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ना होता है। देन जी तो उसके बाद रूम का थोड़ा सा नज़ारा फरमाइए कि जब बच्चे थोड़े से अनसेटल्ड होते हैं ना कभी ठीक कभी नहीं ठीक, तो ना बस रूम का यही हाल होता है। यही कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है जब किसी और की बिगड़ती है। तो बस फिर उसके कपड़े चेंज करके मैंने कहा चले इसे थोड़ी सी नैप देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम होते रहेंगे। तो आई थिंक मैंने मेंशन स्टार्ट में किया ये नहीं कि ये पास्ट व्लॉग था जो जब मैंने ऑयलिंग की थी बच्चों की और राइस बनाए थे तब का। तो यहाँ पे पता क्या जब राइस बनते हैं ना घर में, एक दिन तो हस्बैंड खा लेते, दूसरे दिन फिर उनका यही होता है। आज का वर्ड काफ़ी वायरल है कि जी जब राइस बने होते हैं ना तो बाकी लोगों को ना रोटी खानी होती है, स्पेशली हस्बैंड को। उनको भी बस दिल किया, कहते हैं लैम कढ़ाई मैंने खानी है और साथ में ना बस रोटी खानी है। तो फिर वो खुद ही बनाने खड़े हो गए माशाल्लाह। लेकिन ये है कि खुद बना लेते हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कुकिंग करना। मैंने कहा था मैं बना देती हूँ तो कहते हैं नहीं मैं खुद ही बना लूँगा, क्योंकि वो शौक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए और भी ये सब कुछ कन्वीनियंट हो जाता है जब वो अपना कुछ ना कुछ खुद बना लेते हैं। तो सीरियसली आई एम लकी कि आई हैव अ गुड शेफ़ मेरे हस्बैंड की सूरत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये देखें फिर मैं ऊपर आई थी रूम वगैरह समेटने और ये देखें जी क्या लेके बैठा है नील पेंट लेके बैठा है, बहना की उठा के लाया उसकी थिंग्स। तो बस लगा हुआ है। बच्चों को भी ना कुछ करना है और किसी ना किसी तरह से करना है। माशाल्लाह वैसे क्यूट भी लगते हैं ना। मैं कह चलो कुछ ना कुछ कर रहा है, उतनी देर में मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो शुक्र है थोड़ा बेटर हो गया था और कुछ ना कुछ करता रहे तो फिर वो ठीक रहता है। तो ऐसे ही बच्चे माशाल्लाह कुछ ना कुछ करते ही अच्छे लगते हैं। मम्मा अपने काम कर रही है, बेटा अपने चोरी चोरी काम कर रहा है। लग गई है विच कलर? पर्पल। हम्म, वही दिखाओ बेटा, शो मी योर नेल्स। वही नाइस। बेटा बॉयज तो नहीं लगाते हैं ना मेरा बेटा, बहना को देख के कॉपी कर रहे हो। बॉयज नहीं लगाते हैं बेटा। यू आर बॉय, गुड बॉय। की तरफ आती हूँ तो आज क्या था, क्योंकि हॉलीडेज़ फिनिश मीन उनकी एंडिंग हो रही थी और डेज़ 10 कैसे गुजर के पता भी नहीं चला और फिर हमारा हॉलीडेज़ में यही पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हमने कहीं जाना है, किसी के गेस्ट बनना है या किसी ने आना है, तो वो फिर सिचुएशन ऐसी थी घर की कि कोई प्लान्स कैंसिल करने पड़ रहे थे। मेरे 2-3 बल्कि 4 प्लान्स थे कहीं ना कहीं जाने के, और वो सारे कैंसिल हो गए। तो आज मैंने सोचा चले कज़न को फिर हाँ बोल दिया था कि चले आपका टाइम भी है तो मैं चलें आज आपकी तरफ आती हूँ। तो बस कज़न की तरफ जाना है तो उसके लिए रेडी हुई हूँ। थोड़ा सा वार्म ड्रेस निकाल के अपने आप को नाइस सा रेडी किया है और बड़ा अच्छा भी लगता है ना जब हम रेडी होते हैं। तो बस यहाँ पे ना मुझे ड्रेसिंग पे मेरी एक फ़ोटो पड़ी थी, मैं चलिए आपसे शेयर करती हूँ एक मेमोरेबल सी फ़ोटो। और ये फ़ोटो है जी तुर्की की, जब इंशरा मैं और हस्बैंड गए थे और वहाँ पे एक जगह थी, प्लेस मुझे याद नहीं अच्छे से, और वहाँ पे इस तरह से कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के या रेडी होके वो क्लिक करते हैं फ़ोटोज़। तो इस तरह से वहाँ के तुर्की के गेटअप में मुझे बहुत अच्छा लगा था तो जी बस रेडी होने के बाद मेरे पास टाइम था तो बच्चों को भी रेडी कर दिया था शॉवर वगैरह देने के बाद। उसके बाद फिर क्या था कि सिस्टर कब से कह रही थी कि अपनी ड्रेस की मेजरमेंट सेंड कर दो क्योंकि सिस्टर पाकिस्तान में थी तो उसके होने का फ़ायदा उठा रही थी कि कपड़े वगैरह बनवाने, स्टिच करवाने, कुछ इस तरह से। तो जी बिल्कुल मैं पहले ये काम कर चुकी हूँ और बड़े शौक़ से करती थी, आजकल बस फुर्सत ही नहीं है तो बस मैं वही भी मैंने क्या सोचा चले शर्ट के मेजरमेंट वगैरह करके आज फाइनली उसे सेंड करती हूँ। तो अभी थोड़ा फ्री टाइम है।
चलें जी, मेजरमेंट हो रही है तो इसी हवाले से गाइडलाइन दे देती हूँ कि कैसे करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी शर्ट की लेंथ होती है, उसके बाद जी तीरा साइज़ होता है, मेन शोल्डर लाइन वो हमें चेक करनी होती है। उसके बाद चेस्ट लाइन होती है, उसके बाद कमर लाइन होती है जहाँ से हमारी शर्ट की शेप आती है, कमर लाइन फिटिंग। और उसके बाद हिप लाइन होती है। उसके बाद हमारा जी विड्थ होती है कि शर्ट की घेरा कितना रखना है। उसके बाद स्लीव्स की लेंथ होती है। तो वैसे मेजरमेंट हमेशा ड्रेस की इंचज़ में होती है। तो बस उसके बाद ये बास्केट मैंने उठाई क्योंकि वॉशिंग बास्केट फुल हो चुकी थी। तो बस उस बास्केट को एम्प्टी करके इस बास्केट को फुल करके लेके जाती हूँ लॉन्ड्री में। फिर आराम से फुर्सत से लॉन्ड्री करते रहेंगे लोडेड के हिसाब से। तो इस तरह चले चलते हैं नीचे और फिर नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या करने वाला है। तो उसके बाद ऐसा किसी के साथ होता है, अक्सर हम रेडी बैठे हों और कुछ करने का और दिल ना हो तो ऑर्डर आ जाए जी हमने रोटी खानी है घर की होममेड। तो मैंने सोचा चलें जी, फिर जाने से पहले मीन रोटी वगैरह बना देती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर रोटी बना के फिर आराम से चली जाऊँगी ताकि ना उनको टेंशन हो ना मुझे टेंशन हो। तो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है मेरा। अलिफ या ज़बर या ज़बर या या शीन अलिफ ज़बर शा या शा हमज़ा ज़बर आ। तो बस जिसके साथ ही इंशा पढ़ रही थी अपना लेसन अरबी का, क्योंकि हॉलीडेज़ होते हैं तो फिर उनकी जो मौलमा होती है वो रिकॉर्डिंग करके भेज देती हैं कि ऐसे आपने तजवीद के साथ अपना कुरान जी पढ़ के वापस आना है तो बिन आपसे सुनना उनका लेसन। तो इसलिए मैं इसके साथ डेली रिवीजन करवाती रही थी, इसको याद करवाती रही थी। तो बस जी उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी तो ब्रंच टाइम था तो मैंने फिर बच्चों को राइस वगैरह गर्म करके दिए। मैंने सोचा चले इनको खिलाती हूँ खाना वगैरह जाने से पहले। और वैसे भी राइस माशाल्लाह शौक से खाते हैं। और उबैदुल्ला यूज़ुअली क्या करता है, खुद मूड हो तो खुद खा लेता है स्पून के साथ फिर मूड हो तो कहता है मामा आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो इससे बेस्ट बात मदर के लिए और क्या हो सकती है। और वैसे भी मदर तब भी सेटिस्फाई रहती है जब उनके बच्चों ने अच्छे से खाया हो। तो बस जी उसके बाद हस्बैंड को मैंने रोटी बना के दी और वो खाना खा रहे थे। तो फिर हम वॉक करके ही कज़न के यहाँ आ गए थे, वैसे हस्बैंड से कहा था ड्रॉप कर दो। तो बस यहाँ पे जी खाना शाना चल रहा है, गपशप चल रही है, शिकवे शिकायत चल रहे हैं और गॉसिप्स हो रहे हैं। तो साथ में बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है यहाँ पे, बच्चे विंटर में घर में ही रहते हैं फिर उनका दिल करता है किसी और के साथ प्ले करने को। तो यहाँ पे जी फिश टैंक था उनके यहाँ। तो मुझे याद आ गया जब मैं यहाँ पे न्यूली मैरिड होके आई थी तो हस्बैंड का था बड़ा प्यारा सा बड़ा सारा फ़िश टैंक और बड़ी प्यारी उन्होंने फ़िशेस रखी थी। मेरे साथ भी जाके ली थी लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से हटा दिया था। जहाँ पे अब मेरी बुक शेल्फ पड़ी है वहाँ पे थी। तो बस होता है ना किसी की चीज़ देख के अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। और यहाँ पे फ़िश टैंक की कलरफुल सा बनाते हैं उसमें फ़िशेस इस तरह से बहुत प्यारी लगती हैं। तो बस बच्चे वगैरह शौक से देख रहे थे। आई थिंक 2 थी और कोई कोई तो जिनको खुराक ना मिले वो तो फिर मर भी जाती है। तो फ़िश वैसे भी बड़ी प्यारी लगती है, मुझे आज भी याद बस देख के आ गया बहुत कुछ। तो बस जी खाने के बाद चाय का एहतमाम तो ज़रूर किया जाता है और चाय और मीठा तो ज़रूर चलता है खाने के बाद। तो बस अभी हम मिलके चाय एंजॉय करेंगी। लेट नाइट हो गया है इस पे टाइम और फिर जाऊंगी घर। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।